Good morning, student. Myself Kajal Rajput, at lecturer at Bharati Group of College, Durg. Today's our topic is fiscal policy. आइए अब हम जानते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी को राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मॉनेटरी पॉलिसी उसी का एक टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है। फिर क्या है, राजकोषीय नीति आर्थिक विकास के प्रत्येक अवस्था में विशेष महत्व होता है, बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। यह विकासशील देशों के लिए तो और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा देश है विकासशील है, जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके माध्यम से विकास को उचित गति एवं दिशा दिलाई जा सकती है। इसके थ्रू हम अपने देश को सही राह पर और सही दिशा पर ले जा सकते हैं। तो ये फिस्कल पॉलिसी, फिर क्या, फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी का एक हिस्सा है। जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पार्ट है, उसी तरह से फिस्कल पॉलिसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पार्ट है। फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो कि हमें बताएगी गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से होगी और उस ऑल इनकम को गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी। इसलिए हम इस पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, जहाँ हमको इनकम और एक्सपेंडिचर का पता चलता है। और हम इनकम में ये फिस्कल पॉलिसी को और भी क्या क्या कहते हैं, बजटिंग, यहाँ पर लिखा है मैंने, फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज बजटिंग पॉलिसी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड टैक्स एंड एक्सपेंसेस पॉलिसी। तो बजटिंग मीन्स क्या होता है, बजट क्या होता है, यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमें बताती है कि फाइनेंशियल ईयर में कितनी इनकम होगी और उसे हम कहाँ कहाँ पर खर्च करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जनरली अप्रैल वगैरह में एक बजट तैयार होता है, सबका रेट हम मतलब गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है कि, और वहीं से वो लोग पूरा करते हैं कि कहाँ कहाँ पर और कितने पैसे खर्च होंगे। फिर क्या है हमारा टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। तो टैक्स एंड एक्सपेंडिचर क्या है, टैक्स क्या है, हमारी इनकम है, तो वही टैक्स एंड एक्सपेंडिचर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी एक होता है। फिर क्या है, इट डील्स विथ टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, बोरोइंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट इन एन इकोनॉमिक। मतलब इट डील्स विथ टैक्सेशन मतलब क्या, गवर्नमेंट कितना टैक्स चार्ज करेगी और किस नेचर का टैक्स चार्ज करेगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट अपने अर्न इनकम को कहाँ खर्च करेगी, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों को डिटेल में दिया जाएगा फिस्कल पॉलिसी के बोरोइंग में। बोरोइंग मतलब क्या, गवर्नमेंट किस से कितना बोरो करेगी एक साल में, कितना सब चीज़ से ले रही है वो सब। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स क्या है, इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट, एक साल में कितने न्यू करेंसी नोट इशू किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिस्कल पॉलिसी में लिखी जाएगी। तो ये सब क्या है, पब्लिक डेब्ट के इकोनॉमिक में आता है। तो फिस्कल पॉलिसी से हमको समझ में आ गया कि क्या एक इकोनॉमिक पॉलिसी है और जिसमें हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का पता चलता है। और क्या, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाती है, उसकी क्या ज़रूरत है, आइए हम ये देखते हैं कि क्यों बनाती है फिस्कल पॉलिसी। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, to promote capital formation, to reduce economic inequality, optimum utilization of resource, achieve economic stability, to increase rate of saving। तो फर्स्ट क्या है, टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी को बनाएगी पॉवर्टी और जो हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने के लिए। किस तरह से, फिस्कल पॉलिसी में डिसाइड किया जाएगा कि पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है और किस तरह से गवर्नमेंट पैसा को खर्च करे, सो दैट लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को जनरेट
एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। तो देश की गरीबी जो है क्या वो अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज रहेंगी तो इससे क्या है अपने आप ही गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब क्या है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करेगी। यही टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट की इनकम होगी और गवर्नमेंट इस पैसे को क्या करेगी, आगे खर्च करेगी। रूरल एरिया में जो डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप करने के लिए रूरल एरिया को नई नई फैक्ट्रीज लगाएंगी। इस तरह से देश में इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, पॉवर्टी में कमी होगी। जितने फैक्ट्रीज खुलेंगे वहाँ सब एम्प्लॉयमेंट, सबको क्या होगा, एम्प्लॉयज हो जाएंगे। मतलब बहुत सब, कोई अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही नहीं, सब काम करेंगे। सब काम करेंगे तो क्या होगा, इससे कि गरीबी कम हो जाएगी। तो ये है हमारा क्या, टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो टैक्स है, इसलिए वो टैक्स लेती है गवर्नमेंट और उसको डेवलप करने के लिए, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। फिर क्या है हमारा, टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी। तो इनइक्वेलिटी का मतलब क्या है, देश में कोई बहुत गरीब है और तो कोई बहुत अमीर है। अब इस इनइक्वालिटी को किस तरह से दूर किया जाए, ये देखिए। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसके ऊपर कितना टैक्स चार्ज करना है। तो ज़्यादा इनकम अर्न करेगा उसके ऊपर हाई रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे और जो कम इनकम अर्न करेगा उसके ऊपर लो टैक्स रेट लगाएंगे। तो इस तरह से इनइक्वालिटी को दूर किया जा सकता है फिस्कल पॉलिसी के प्लान्स बनाकर। विदाउट प्लान तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये सब प्लान बनाना जरूरी है। इस प्लान के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, इनइक्वालिटी दूर होगी। और क्या है, सब लोग अमीर आदमी भी नहीं बोलेगा कि गरीब आदमी से अब टैक्स नहीं ले रहे हो, गरीब आदमी भी नहीं बोलेगा कि हमसे क्यों टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो सभी से लिया जा रहा है। फिर क्या है हमारा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमारे इकोनॉमिक में जो रिसोर्सेज है उसकी शॉर्टेज है। अब हमें अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को इनकरेज करेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करे, अपनी सेविंग को इंडस्ट्रियल पर्पस में लगाए, कैपिटल फॉर्मेशन करे। इस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्या है हमारा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और सॉरी, टू रिड्यूस क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं क्या है, स्टेबिलिटी, अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहा था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या है, यह है कि जो इकोनॉमिक में ना ही इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन हो। इकोनॉमिक में जो प्राइस है वो ज़्यादा राइज ना हो, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी कि किस तरह से, अगर लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर क्या लगा रही है, हाई टैक्सेस लगा देगी। लोगों के हाथ में से पैसा जो है वो ले लेगी और इसी पैसे को आगे वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लगा देगी। तो इस तरह से हमारी सप्लाई को जो है वो क्या कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारी इकोनॉमिक में क्या रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो क्या है, वो फिस्कल पॉलिसी के लिए अच्छा है। ना ही डिमांड बढ़ेगा, ना ही डिमांड घटेगा, और ना ही उनको इन्फ्लेशन होगा, मतलब रेट ज़्यादा ना बढ़ाना पड़े और ना ही रेट को ज़्यादा कम करना पड़े। तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिर एक और पॉइंट है इसका, टू इंक्रीज रेट ऑफ सेविंग। मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्सेशन पॉलिसी में बहुत सारे सेविंग बेनिफिट्स देती है। जिस तरह से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ डिडक्शन मिल जाएगा, है ना। अगर ज़्यादा हम टैक्स पे कर रहे हैं तो कुछ उसमें डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से लोग जो हैं वो इनकरेज होते हैं और वो अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं। तो ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगी, उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी बनी रहेगी और इंक्रीज रेट ऑफ
सेविंग होगा। फिर हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल पॉलिसी के: अ कंप्रिहेंसिव व्यू, बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक डिसीजन बाय गवर्नमेंट। मतलब क्या है अ कंप्रिहेंसिव व्यू? मतलब क्या है? एक व्यापक दृष्टिकोण। अगर कमीशन के संरक्षण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए कि अगर संरक्षण है तो वहाँ पर क्या है, एक अच्छा व्यू रहेगा, तो क्या फिजिकल पॉलिसी भी अच्छी रहेगी। फिर क्या है? बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल। बेसिक गाइडिंग फिर क्या है हमारा? बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल। बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांत। जो सिद्धांत है वो क्या है, अगर उसमें बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किया है जो संरक्षण स्वीकृत करने या ना करने के विषय में मार्गदर्शन करता है, कि जो हमको बेसिक गाइडिंग करता है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं और सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। फिर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। उसमें उद्योगों का भी बहुत सारे उसको क्या करता है, बांट देता है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में, कोई फैक्ट्रीज में। तो ये क्या है, इंडस्ट्रीज के भी बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं। फिर क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक डिसीजन बाय गवर्नमेंट। अगर सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय की आवश्यकता हो तो टैरिफ कमीशन जो होती है उसमें सिफारिश कर शीघ्रता कार्रवाई करनी चाहिए। निर्णय लेने से उसे सामान्यतः 2 महीने से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को सबको देख के और अच्छे से काम करती है और उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर लगाती है, और ये भी एक इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है। So, thank you.